तो अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयो, जो अंतर शब्द है इसकी बहिर्योग और उपसंव्यान में, तो मैंने ये कल जो उदाहरण दिया था अंतरे शाठ का, इसका क्या अर्थ है? पहनने के वस्त्र, बस इतना ही बोल दीजिए, पहनने की धोती। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि जो गण में शब्द पड़े हैं और जो निपात होते हैं वे अव्यय होते हैं। परिधानीय मतलब पहनने की चीज, और प्रावरणीय ओढ़ने की चीज। उपसंव्यानम परिधानीयम उच्यते न प्रावरणीयम। जैसे एक पहनने की चीज है, एक ओढ़ने की चीज है, तो ओढ़ने की चीज को अलग कर रहा है ये अंतर शब्द, अंतरे शाट का ये अलग कर रहा है। अंतर शब्द का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? और ये आया गी। सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च गेराम नद्यामनिभ्या। आप से उत्तर गी के स्थान में आम होता है, घी के स्थान में आम होता है, और इसके आदि में क्या बैठेगा? और इसको ह्रस्व हो जाएगा, क्या बना? ठीक है, स्वरादि निपातम अव्ययम हो गया। स्वरादि एक गण है, इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, स्वर, प्रातर, अंतर इत्यादि बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। उन सब की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है, निपात संज्ञा नहीं, अव्यय संज्ञा होती है। निपात संज्ञा अलग है, स्वरादि और निपातों की अव्यय संज्ञा होती है, हैं? तद्धितश्चा सर्वविभक्ति, असर्वविभक्ति तद्धित अव्यय होता है। असर्वविभक्ति तद्धित कौन होता है? इसको मैंने पहले तो भी समझाया, पर फिर समझा रहा हूं। विभक्ति संज्ञा जो होती है वो त्रिक की होती है। सुऔजस इन तीन का नाम विभक्ति है। अम औट शश, टाभ्याम गेभ्याम गसीभ्याम भ्यस, गसोस, ये त्रिक की विभक्ति संज्ञा होती है, हैं? समझ गए? त्रिक को विभक्ति कहते हैं। तो नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्मात्, यस्मात् कस्मात् नहीं उत्पन्न होती है संपूर्ण विभक्ति जिससे, जिससे किससे? जिस तद्धित से। अन्य पदार्थ जो इसका है वो तद्धित बनेगा, इसका जो अन्य पदार्थ है वो तद्धित आएगा। नहीं उत्पन्न होती है संपूर्ण विभक्ति जिससे, ऐसा क्या? तद्धित। असर विभक्ति तद्धित का विशेषण पद है। असर विभक्ति प्रातिपदिक नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, हम क्या देख रहे हैं उसको पकड़िए। असर विभक्ति शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है? बहुब्री समास तो विशेषता बतलाता है, बहुब्री समास हमेशा विशेषण होता है। बहुब्री समास होकर के जो शब्द बनेगा ना वो विशेषण बनेगा, वो किसी की विशेषता बतलाएगा। बहुब्री समास कभी भी विशेष्य नहीं होता है, अपने आप में विशेष्य नहीं होता है, वो विशेषण ही होता है। जैसे असर विभक्ति ये जो शब्द है ये किसी की विशेषता बतला रहा है, तो ये जिसकी विशेषता बतला रहा है वो क्या है, मैंने ये पूछा था। तो नारायण जी क्या है वो? असर विभक्ति शब्द जिसकी विशेषता बतला रहा है वो क्या है? तद्धित है, प्रातिपदिक नहीं है। असर विभक्ति प्रातिपदिक नहीं है, असर विभक्ति तद्धित। तो कुछ तद्धित होते हैं जिनसे सारी विभक्ति आती है। सुऔजस तद्धित ऐसे हैं कि तद्धितांत शब्द से कहीं कहीं सुऔजस, अमौजस, ये सारी विभक्तियां आती। मतलब सुऔजस ये पूरा का पूरा
एक कंप्लीट जो त्रिक है एक साथ नहीं आता, बारी बारी से आ जाता है। एक साथ तो आता ही नहीं है, आप लोगों को पता ही है, सु औ जस तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं आते हैं, एक के बाद एक आ जाता है। मतलब सु रख दिया, फिर औ रख दिया, फिर जस रख दिया, ऐसे। तो सु का सु आ गया, सु का रूप बना दिया, फिर उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। जैसे औपगव एक शब्द बना दिया हमने, औपगव, हैं? औपगव एक शब्द बन गया ना, ठीक है। औपगव नहीं शब्द बन गया, नहीं बना, शब्द बन गया, ये पद तो नहीं बना है, शब्द बन गया। अब इस शब्द से हम सु औ जस ला सकते हैं ना। ये अण जो तद्धित है, ये ऐसा तद्धित है, इससे सु भी आ सकता है, औ भी आ सकता है, जस भी आ सकता है। ये जो अ है ना, वह में अ, ये अण प्रत्यय है। इस अण प्रत्यय से सु औ जस तीनों आ सकते हैं। सु भी आ सकता है, औ भी आ सकता है, जस भी आ सकता है, आ सकता है। लेकिन तत्र शब्द है, जैसे तत्र, यहां त्रय एक तद्धित है, जैसे वहां अण तद्धित था, यहां त्रय तद्धित है। जैसे ये अण तद्धित है, ऐसे यहां क्या तद्धित है, त्रय। ये ऐसा तद्धित है, इससे केवल सु ला सकते हो आप, औ और जस नहीं ला सकते। तो इस तरह से ये असर्व विभक्ति तद्धित है और ये सर्व विभक्ति तद्धित है। इस तद्धित को तो सर्व विभक्ति तद्धित कहेंगे और इस तद्धित को असर्व विभक्ति तद्धित कहेंगे, ठीक है। सप्तम्यास्त्रल, ये तो तद शब्द सप्तम्यंत है, जैसे तद और गी। अब इससे आ गया त्रल, तो ये जो त्रल है ये असर्व विभक्ति तद्धित है, यूं कह रहा हूं। वो एक अलग प्रकरण है, वो अलग चीज है जो आप पूछ रहे हो। आप पूछ रहे हो कि प्रागदिशो विभक्ति विभक्ति संज्ञा है, इस त्रल की भी विभक्ति संज्ञा, इसके द्वारा एक अलग काम सिद्ध करना चाहते हैं। त्रल की विभक्ति संज्ञा है, ये मानता हूं, त्रल की विभक्ति संज्ञा है, ये मानता हूं, पर जो हमारा प्रसंग चल रहा है उससे इसका विभक्ति नाम रखने से कोई लेना देना नहीं। त्रल की विभक्ति संज्ञा है, ये 100% सत्य है। प्रागदिशो विभक्ति से इसकी विभक्ति संज्ञा है, ठीक है। क्या है इसकी विभक्ति संज्ञा है, लेकिन अभी तो बात कुछ और चल रही है। उसकी बात यह है कि जो असर विभक्ति तद्धित है वो अव्यय संज्ञक होता है। उदाहरणों को देखकर, लक्ष्यों को देखकर ऐसा भाष्यकार ने पूरा निर्णय किया है कि ये असर विभक्ति तद्धित है। एक लक्षण होता है, एक लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य को देख करके भाष्यकार ने ये उदाहरणों को देखकर, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त जो शब्द थे उनको देख करके ये निर्णय किया कि कौन कौन से असर विभक्ति तद्धित हैं, और उन्होंने परिगणन करके दिखाया। कर्मादि के द्वित्व में द्विवचन होता है, कर्मादि के एकत्व में एकवचन, कर्मादि के बहुत्व में बहुवचन होता है, ऐसे बोलिए। वहां पर फिर अगला प्रश्न आपका उठेगा कि ये एक वचन आता कैसे है, कर्मादि अर्थ तो यहाँ होते नहीं है, फिर ये एक वचन आ कैसे जाता है। बहुषु बहुवचनम द्विवचन एक वचन जो सूत्र है, किसके साथ मिल करके और फिर एक वाक्यता को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब इन सूत्रों का पूरा अर्थ यदि देखोगे ना, तो कोई एक अष्टाध्यायी में दूसरा सूत्र है, उसके साथ मिल करके पूरा अर्थ देते हैं। यदि उस दूसरे सूत्र को नहीं जोड़ोगे तो इनका अधूरा अर्थ रहेगा, ये कह रहा हूं। कर्मणि द्वितीया जो है,
कर्तृकर्णे तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे, सप्तमी अधिकरणे च, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सारे बोलने पड़ेंगे। कर्म आदि बोल दो, फिर ये सारे आ जाएंगे अपने आप। कर्मणि द्वितीया का जो कर्म शब्द है ना, वहां से शुरू करके तीसरे पाद में जो कर्म आदि, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकर्णे तृतीया है, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे, सप्तमी अधिकरणे च, और प्रथमा लाते हैं तब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने चाहिए भी। तो इनका कर्मादि कारकों के एकत्व में एक वचन, कर्मादि कारकों के द्वित्व में द्विवचन, कर्मादि कारकों के बहुत्व में बहुवचन, ऐसा अर्थ है। तो कर्मणि द्वितीय आदि जो प्रकरण है ना, वो प्रकरण और द्विवचन बहुसु बहुवचनम, इन दोनों की एक वाक्यता हो जाती है, तब ये सूत्र का पूरा अर्थ होता है। और जो ये द्विवचन आदि है ना, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, ये संज्ञा की जाती है किसके द्वारा? सुपा सूत्र है जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करता है। तो संज्ञा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जब संज्ञा हो चुकती है, यूं समझो 3 जगह एक वाक्यता हो रही है। अब बतलाओ 3 जगह कहां कहां है? एक वाक्यता जो है तिङंत स्थल करेंगे ना, तब जो है लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य तिप्त जी सिप्तस्था और द्विवचन एक वचने बहुशु बहुवचनम। तिङंत स्थल में कहीं पर आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लाना है तो ये 3 सूत्र मिलेंगे। ठीक है। ला कर्मणि च भावे चा कर्म के ब्या तिप्तस जी तथा द्विवचन एक वचन। और सुअवजस कहीं लाना है तो सुअवजस अमौट सूत्र लगेगा, कर्मणि द्वितीया और द्विवचन एक वचन। कर्मणि द्वितीया तो मैंने उपलक्षण के रूप में बोला है, वो सारे सूत्र आ जाएंगे। जैसे आपको करण कारक में एक वचन लाना है तो कर्तृकर्णे तृतीया लगेगा, कर्ता कारक में एक वचन लाना है तो भी वही लगेगा, संप्रदान में चतुर्थी संप्रदान है बोलना पड़ेगा। ठीक है। सुपा सूत्र जो है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर देगा कि भाई सुप के जो 3 है उनकी क्रम से एक एक करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है। विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा हो जाती है, त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति है विभक्तिश्च सूत्र में। और ये अर्थ होता है कि जो सुप के और तिंग के 3 है, सुप और तिंग के जो 3 है उसकी विभक्ति संज्ञा होती है। सुपों के और तिंगों के 3 की विभक्ति संज्ञा होती है। ठीक है ये बात। सुप के और तिंगों के 3 की विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा 3 की होती है और 3 की होकर के उसका एक हिस्से को भी विभक्ति कह देते हैं। समुदायेषु दृष्टा शब्द अवयवेषु वर्तन्ते, इस न्याय से। यदि हम विभक्ति शब्द से किसी को पकड़ेंगे तो त्रिक को पकड़ेंगे, और फिर उसके अवयव को कैसे, क्योंकि त्रिक इकट्ठा आता नहीं, तो इसलिए प्रथमा नाम तो प्रथमा विभक्ति जो नाम है वो सुअवजस का है और उसके एक हिस्से को भी विभक्ति कह देंगे। फिर समुदाय में जिसका प्रयोग होता है अवयव में भी उसका प्रयोग हो जाता है। जैसे पूरे शरीर को शरीर कहते हैं और एक हाथ जल जाए तो क्या बोल देते हैं, मेरा शरीर जल गया, हैं बोलते हैं ना। पूरा जो वस्त्र मैंने ओढ़ा हुआ है इसको वस्त्र कहते हैं, पर इसका एक हिस्सा कोना जल जाए, अरे मेरा वस्त्र जला दिया तेने, हैं ऐसे बोलते हैं ना। वो एक पंडित जी थे, आर्य समाज के बड़े तार्किक, बड़े ही मतलब तर्कशील तो होते हैं आर्य समाज के लोग। तो उपदेशक थे, तो कहीं बस में जाते ना तो बीड़ी पीने वाले तो अपना बीड़ी लगा ही देते हैं। तो वो कहते हैं अरे फूका गो, फूकने का मतलब
मेरा कपड़ा जड़ा गो, तो अरे फूका गो, तो बोला फूक दूं जद ही कहिए, तो बोला फिर फूक ही देगा तो फिर क्या कहूंगा? हैं? कह देते ना, वो दूसरा भी यूं कहेगा फूक दूं जब ही बताना, तो बोला फूक ही देगा तो फिर क्या बताऊंगा? तो यहां पर अब आप देख लीजिए, सर्व विभक्ति, संपूर्ण विभक्ति, जो ये यहां विग्रह में ही चमत्कार है। यदि हम ऐसा करें नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात्, तो अलग बात आएगी, और नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्, ये मैं संधि नहीं कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। वैसे तो भो भगो यकार का लोप हो जाएगा, विभक्तयो ठीक है। नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्, हैं? नहीं उत्पन्न होती हैं संपूर्ण विभक्तियां जिससे, हैं? संपूर्ण विभक्तियां जिससे उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर पड़ेगा? सर्व विभक्ति तद्धित तो दोनों में बनेगा। नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात् विग्रह में भी असर्व विभक्ति तद्धित शब्द ही बनेगा। नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात् विग्रह करेंगे तो भी शब्द वही बनेगा। कौन सा? असर्व विभक्ति ही, यही शब्द बनेगा। यस्मात् जो एक वचन में बोला है ना, इसके कारण से। जैसे मैं यूं कहूं चित्रा गौर यस्य, तब भी चित्रगु बनेगा। मैं बोलूं चित्रा गावा यस्य, तो भी चित्रगु बनेगा। मैं दो के लिए कहूं चित्रे गावौ यस्य, तो भी चित्रगु बनेगा। दो चितकबरी गायें हैं जिसकी, एक चितकबरी गाय जिसकी, या बहुत सारी चितकबरी गाय हैं जिसकी, जिसकी वो तो एक है ना, तो इसलिए एक वचन जाएगा। नहीं उत्पन्न होती है संपूर्ण विभक्ति जिससे। ये जो दो अर्थ मैंने सामने रखे हैं, परिणाम में क्या अंतर पड़ेगा? परिणाम में अंतर ये आएगा, जैसे ये अभी तत्र का जो त्रा है, ये सप्तम्यास्त्र, तो इसमें तो केवल त्रा से ये बताया कि ये वो तीनों वचन नहीं आ रहे हैं, सुबह यस, वो तीनों नहीं आ रहे हैं। पर अगर ये वाला विग्रह ले लेंगे तो वो तीनों के लिए भी कह देगा, वो तीनों आ जाएंगे। बाकी जैसे प्रथमा विभक्ति के तो तीनों आ जाएंगे, द्वितीय के नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं निष्कर्ष पर। परिणाम में जो अंतर आएगा वो ऐसा आएगा, समझ गए आप? ये यूं कहेंगे ना, नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तया, सर्व शब्द के अर्थ में अंतर पड़ जाता है। सर्व शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। सर्व शब्द किम पदार्थ, एक वाक्य। सर्व शब्दस्य कह पदार्थ। यदि सर्व शब्द में षष्ठी करोगे तो किम पदार्थ नहीं बोला जाएगा, सर्व शब्दस्य कह पदार्थ। और यदि प्रथमा कर दूं, सर्व शब्द किम पदार्थ है, फिर कह पदार्थ नहीं बोलेंगे। सर्व शब्द कह पदार्थ है या किम पदार्थ है, क्या बोलेंगे? ये जो किम शब्द है ना, पदार्थ के साथ समस्त हो जाएगा, तो किम माने कह पदार्थो यस्य, तो जब विभक्ति समास पद हो जाएगा तो कह थोड़ी रहेगा, वहां तो मूल शब्द आ जाता है ना, तो कह हट करके किम बन जाएगा। मूल शब्द में तो किम आ जाएगा ना, किम पदार्थ सर्व शब्द है, ये बनेगा। और यदि अलग अलग बोलेंगे तो सर्व शब्द षष्ठी होगी, सर्व शब्द का क्या पदार्थ है, तो कह पदार्थ है, ऐसे बोलेंगे। सर्व शब्द का पदार्थ क्या है, तो सर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अवयव का अर्थ और एक होता है प्रकार का अर्थ। ये सर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। अवयव का अर्थ और प्रकार का अर्थ।
ठीक है। प्रकार की संपूर्णता और अवयव की कार्सन का अर्थ होता है संपूर्णता। अवयव की संपूर्णता और प्रकार की संपूर्णता, तो इसको अलग अलग करके समझाओ जी। कहाँ तो प्रकार की संपूर्णता होती है, कहाँ अवयव की संपूर्णता होती है, जरा समझाओ। ये भिक्षु सर्वान्नीन है, सर्वान्नीनो भिक्षु। धान्यानाम भवने क्षेत्रे ख, इस प्रकरण में एक सूत्र आता है ना, सर्व शब्द जिसमें आता है, क्या है? बद्धा भक्षयति नेयसु अनुपद सर्वान्नानयन। तो अनुपद, सर्वान्न और अयानय, ये तीन शब्द हैं। अनुपद, सर्वान्न और अयानय, ये जो तीन शब्द हैं, इनसे बद्धा, भक्षयति और ने, इन अर्थों में क्या होता है? ख प्रत्यय होता है। पकड़ में आया भाई? अनुपद, सर्वान्न और अयानय तीन शब्द हैं, तीन ही अर्थ हैं। अनुपद शब्द से बद्धार्थ में, सर्वान्न शब्द से भक्षयति अर्थ में, अयानय शब्द से ने अर्थ में ख प्रत्यय होता है। सर्वान्न शब्द है ना, तो सर्वान्नम भक्षयति, सब अन्न खाने वाला। यहां सर्व शब्द का प्रयोग जो हो रहा है ना, सब अन्न खाने वाला जो भिक्षु है उसको सर्वान्नीन भिक्षु कहते हैं। सर्वान्न से ख प्रत्यय आया, ख को ईन हो गया, तो शब्द क्या बना? सर्वान्नीन भिक्षु। अब यहां ये सर्व शब्द जो है, इन दोनों में से कौन सा कहोगे? सब प्रकार के अन्न खाने वाला, गरम, ठंडा, हैं, रूक्ष, तर, सब प्रकार का अन्न खाने वाला, यह है प्रकार की कृत्स्नता, प्रकार की संपूर्णता है। और अवयव की संपूर्णता कहाँ होती है? जैसे कहूं वर्षा में सारा नमक पानी हो गया। यहां सारा नमक जो मैंने बोला, सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, सर्व शब्द बोला ना, इसका अर्थ प्रकार कार्सन्य भी हो सकता है, लेकिन वक्ता जो है अवयव कार्सन्य को लेकर के कह रहा है। कैसे, क्या अर्थ होगा? अवयव कार्सन्य अर्थ में क्या होगा इसका? सारा नमक पानी हो गया। हाँ, मतलब नमक रखा था, वो सारा का सारा पानी हो गया, तो अवयव की संपूर्णता है। प्रकार की संपूर्णता हो तो फिर ये अर्थ होगा इसका, ये वाक्य जो बोला कि सेंधा नमक भी पानी हो गया और सांभर नमक भी पानी हो गया, काला नमक भी पानी हो गया। ठीक है, तो वर्षा में सेंधा नमक, काला नमक और सांभर नमक जो है, तीनों प्रकार का नमक यदि पानी हो जाता है, हो गया है, तो ये अर्थ निकलेगा प्रकार की संपूर्णता। और एक ही नमक रखा था और वो जो है पानी हो गया, तो उसको कहेंगे अवयव की संपूर्णता। ठीक है। अस्याम सेनायाम उत्पातेन सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपद्यते, किसी ने ये वाक्य बोल दिया, इस सेना में आग लग गई और सारा शस्त्र जो थे वो राख हो गए। तो यहाँ सर्वम शस्त्रम में जो सर्व शब्द का प्रयोग किया वो किसमें है? हाँ, उसमें तो भुषुंडी और जो भी था सारा आग लग गई। तो ये प्रकार कार्सन है, हैं? गर्मी पाकर सब पूरा घी पिघल गया। हाँ, सारा घी पिघल गया, तो यहाँ अवयव कार्सन है। घी तो एक ही ढंग का होता है, हैं? वो घी तो घी है, मतलब घी बोला है ना, गाय का घी, सारा घी पिघल गया। तो चाहे वो गाय का है चाहे किसी का है, घी है समझो, और वो घी पिघल गया, तो ये अवयव कार्सन है। तो यहाँ पर जो असर विभक्ति में जो सर्व शब्द है, यहाँ पर आ जाओ, ये प्रकार कार्सन और अवयव कार्सन दोनों संभावित है ना। तो किस में कौन सा विग्रह होगा, तो आप बोलो। सर्व शब्द जो है ना, ये इन दोनों में से कौन से विग्रह में कौन सा अर्थ? हाँ, कौन से विग्रह में कौन सा अर्थ पूछा है?
दो प्रकार के विग्रह सामने रखे हैं, इनमें से कौन से विग्रह में कौन सा अर्थ, ये पूछा है मैंने। हाँ ठीक समझ गए आप लोग भी समझे हो। यही प्रकार की यदि कृतसंता है, संपूर्णता है, तो प्रकार प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि हैं, तो फिर कौन सा विग्रह होगा प्रकार कार्सन में, नीचे वाला, और अवयव की संपूर्णता में ऊपर वाला। तो इस तरह से ये दो विग्रह हैं, इनमें से ये पहला वाला विग्रह माना गया है। अवयव की संपूर्णता को लेकर के ये विग्रह किया है। नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति अस्मात्, माने संपूर्ण विभक्ति अर्थात अवयव की संपूर्णता, अर्थात सुअवजस, सुअवजस जिससे नहीं आते, केवल सु आ जाए, या मतलब एक वचन ही आएगा, द्विवचन बहुवचन तो नहीं आएगा। अब आपका अगला प्रश्न आपकी तरफ से ये आएगा मेरे सामने कि ये जो है सु भी कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक अर्थ की विवक्षा होने पर ही आता है। दो अर्थों कहने के लिए द्विवचन, बहुत अर्थों के लिए बहुवचन, और एक अर्थ को कहने के लिए यहाँ पर तद्धित जो होते हैं अलिंगम असंख्यम अव्ययम, इसके लिए जो है एक परिभाषा बनाई कि जो अव्यय होते हैं वो अलिंग और असंख्य होते हैं। एक परिभाषा एक अलग से भी बनाई गई है इनकी कि जो अव्यय होते हैं वो लिंग रहित होते हैं और संख्या रहित होते हैं। एक सामान्य नियम बनाया जाता है इनके लिए। संख्या माना एकत्व द्वित्व बहुत्व इनमें नहीं रहता है अव्ययों में, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग अव्ययों में नहीं रहता है। सामान्य एक नियम, अपवाद हो सकते हैं इसके, पर सामान्य नियम यही है। जैसे अव्ययीभाव समास का नपुंसकलिंग कह दिया अव्यय होते हुए भी, अव्यय होते हुए भी नपुंसकलिंग कह दिया, तो अपवाद स्थल है वो। बाकी जो अव्यय होते हैं वो अलिंग होते हैं और असंख्य होते हैं। असंख्य का मतलब अनकाउंटेबल, ये संख्या रहित होते हैं, लिंग रहित होते हैं। जब संख्या नहीं होती है तो एक वचन कैसे आ जाता है? एक अर्थ को कहने के लिए एक वचन, दो अर्थ को कहने के लिए द्विवचन, बहुत अर्थ को कहने के लिए बहुवचन होता है ना। एक अर्थ को कहने के लिए एक वचन, दो अर्थ को कहने के लिए द्विवचन, बहुत अर्थों को कहने के लिए बहुवचन होता है। ठीक है, ये बात हो गई ना। तो यहाँ पर जो है तत्र में एक वचन कैसे आ जाता है? एक अर्थ हो तब एक वचन आए। वो अर्थ क्या चीज होती हैं? एक दो बहुत अर्थों को कहने के लिए एक वचन द्विवचन बहुवचन आता है। अब मैं ये प्रश्न कर रहा हूं आपसे कि जिन अर्थों को कहने के लिए एक वचन द्विवचन बहुवचन आता है वे अर्थ कौन से होते हैं? कर्म अर्थ होता है, करण अर्थ होता है, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कहीं कहीं जो है विशेषण युक्त का ग्रहण करना पड़ता है। जैसे हम यूं कहें कि भाई काला घोड़े को लाओ, हैं, तो काला जब तक नहीं बात नहीं बनेगी। तो एकत्व में एक वचन होता है। सामान्य अर्थ तो यही है उस सूत्र का, द्वे कय और द्विवचन एक वचने का अर्थ है। द्वित्व में द्विवचन और एकत्व में एक वचन। पर वो द्वित्व जो है वो किसका है, ये विशेषता जब तक उस द्वित्व की नहीं बताएंगे तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। वो द्वित्व किस चीज का है, मैं उसको पूछना चाह रहा था कि किस चीज के एकत्व द्वित्व को कहने के लिए एक वचन द्विवचन आता है? कर्म करण आदि का जो द्वित्व एकत्व है उसको कहने के लिए एक वचन आता है। और ये जो अव्यय होते हैं ये अलिंग होते हैं, असंख्य होते हैं और अकारक भी कह सकते हैं। सामान्य नियम ये है, अपवाद स्थल कोई हो सकता है। जो अव्यय होते हैं उनमें न लिंग होती है, न संख्या होता है, न कारक होता है। ठीक है, संख्या भी नहीं होती, लिंग भी नहीं होता, कारक भी नहीं होता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। अव्यय जो होते हैं वो ईश्वर जैसे होते हैं। अव्यय का मतलब भी ईश्वर ही है ना। न वेति इति अव्ययम, जो वे नहीं होता है, बदलता नहीं है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्।
यन्न वेति, वेति का अर्थ कोई बता सकता है? न वेति, इसका अर्थ है न वेति इति अव्ययम, ये निर्वचन है इसका। वेति का क्या अर्थ है? वी माने विविधम, विविधम एति गच्छति प्राप्नोति, विविध भाव को जो प्राप्त नहीं होता है वो अव्यय होता है। जैसे राम शब्द है तो विविधता को प्राप्त हो जाता है ना, राम रामौ रामा रामम रामौ रामान, विविधता को प्राप्त हो रहा है। कितने सारे बन रहे हैं? 24 रूप बन रहे हैं ना, हैं 24 बन रहे हैं। संबोधन में भी तो हैं 3, तो 24 विविधता को प्राप्त हो रहा है। अभी ये जो है अव्यय जो होता है वो विविधता को प्राप्त नहीं होता है। तो यहां पर बोले कि जो ये जो सु है, एक वचन भी कैसे आ जाता है? सु आने के लिए भी एक अर्थ चाहिए, कर्म करण का एकत्व चाहिए। सु आने के लिए, अम आने के लिए कर्म का एकत्व चाहिए, सु आने के लिए प्रातिपदिकार्थ का एकत्व चाहिए, है ना। और सु तो खैर आ सकता है क्योंकि प्रातिपदिकार्थ भी तो होता है, वहां प्रातिपदिकार्थ तो होता ही है। प्रातिपदिकार्थ तो है पर उसमें एकत्व नहीं है। जो अव्यय है ना तत्र, इस तत्र में प्रातिपदिकार्थ तो है पर उस प्रातिपदिकार्थ गत जो एकत्व होना चाहिए वो नहीं है। और ये कर्म भी होना चाहिए, कर्म का एकत्व भी होना चाहिए, तब हम आता है। ता कब आता है? करण अर्थ भी हो और करण संबंधी एकत्व हो। करण संबंधी एकत्व हो तब टा आता है। भ्याम कब आता है? करण संबंधी द्वित्व होने पर भ्याम आता है। भिस कब आता है? अच्छा, करण संबंधी एकत्व द्वित्व बहुत में ही आता है टा भ्याम भिस, या और भी कहीं आता है? यूं कहो ना, कर्ता सूत्र में पढ़ रखा है, कर्ता के एकत्व, कर्ता के द्वित्व, कर्ता के बहुत्व में भी आता है टा भ्याम भिस। आप करण की बात थोड़ी, कर्ता के भी एकत्व द्वित्व बहुत्व में टा भ्याम भिस आता है। कर्तृकर्ण तृतीया, कर्ता के और कर्ण दोनों के एकत्व द्वित्व बहुत्व में ता भ्याम भिस आता है। और जो गे भ्याम भ्यस है ये कहाँ आता है? संप्रदान के एकत्व द्वित्व बहुत्व में आता है। घसी भ्याम भ्यस कहाँ आता है? अपादान के एकत्व द्वित्व बहुत्व में आता है। और ये गस हो शाम कहाँ आता है? संबंध के एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए आता है। कहीं कहीं षष्ठी जो है निर्धारण में हो जाती है तो वहां निर्धार्यमाण के एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए आता है। या यतो निर्धार्यते, जिससे निर्धारण करते हैं, जिससे निर्धारण करते हैं उसके एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए आ जाता है। जैसे गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, यहाँ गवाम में जो आ रहा है ना वो किससे आ रहा है? निर्धार्यमाण से आ रहा है या जिससे निर्धारण किया जा रहा है उससे? जिससे निर्धारण किया जा रहा है। यतो निर्धार्यते ततः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम अस्ति। और जो ये गी और सुप कहाँ आता है? अधिकरण के एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहने के लिए आता है, हैं? तो इस तरह से ये जो अव्यय होते हैं इनमें तो ये सु कहीं भी एकत्व नाम की चीज ही नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि अलिंग और असंख्य होते हैं ये, हैं? हाँ, अकारक भी सामान्य रूप से अकारक भी हैं। कई जगह अधिकरण कारक, अधिकरण शक्ति प्रदान होते हैं, ऐसे बोल देते हैं। जैसे अधिस्त्री, अधिअष्टाध्यायी, अधिवन, वन में तो अधिकरण शक्ति प्रधान है। दिवा, रात्रौ, दिवा जो शब्द है वो अधिकरण शक्ति प्रधान है, रात्रौ अधिकरण शक्ति प्रधान है, हैं? ठीक है, ठीक है ना। जो अव्यय होते हैं मैंने कहा सामान्य नियम से कारक भी तो नहीं है। जैसे रात्रौ या दिवा शब्द है एक अव्यय, तो यहाँ दिवा शब्द में अधिकरण शक्ति प्रधान है तो अधिकरण कारक का अर्थ है। तो ये सामान्य नियम बताया कि अधिकरण, ये जैसे च है, वा है,
तो इनमें कौन सा कारक अर्थ दिखाओगे? कर्म करण संप्रदान कौन सा दिखाओगे? पर कहीं कहीं मिल भी जाता है, जैसे दिवा शब्द है, ये भी तो अव्यय है, हैं? दिन में अर्थ है, तो अधिकरण कारक का अर्थ है यहां। मैंने कहा अपवाद रूप से कहीं कहीं कारक अर्थ मिल जाएगा, पर लिंग और संख्या अर्थ नहीं मिलेगा इनमें। इदानीम है, अधिकरण अर्थ है। सामान्य नियम तो यह है कि अव्ययों में लिंग और संख्या नहीं होती, ठीक है? लिंग भी नहीं और संख्या भी नहीं। और ये लिंग नहीं, ये बात भी कहीं कहीं व्यभिचरित हो रही है। कहां पर हो रही है? अव्ययीभाव समास में, हैं? स नपुंसकम नपुंसक लिंग होता है, और उसमें जो है फिर ये नपुंसक लिंग होता है। तो ये जो अव्यय होते हैं, ये जैसे तत्र शब्द है, इससे सु कैसे आ जाएगा? वही बात घूम फिर करके वहीं आ गए हम कि तत्र शब्द से सु कैसे आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर देंगे कि एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, ऐसा भाष्यकार ने हमारे को रास्ता दिखाया है। भाष्यकार ने ये रास्ता दिखाया कि एक वचन औत्सर्गिक है। एक वचनम उत्सर्गतः ठीक है, एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते। औत्सर्गिक, सामान्य रूप से एक वचन सब जगह हो जाता है, एक अर्थ हो या ना हो, एक वचन तो सब जगह हो जाता है। मानी सारी विभक्तियों के एक वचन तो कहीं भी आ सकते हैं। एक वचन को औत्सर्गिक मान लिया, और तस्य द्विबहुअर्थयो, द्विवचन बहुवचने अपवादौ भविष्यत, हैं? दो अर्थों में द्विवचन, बहुत अर्थों में बहुवचन। ये जो द्विवचन बहुवचन है ना, ये उस एक वचन के अपवाद हो जाएंगे। एक वचन तो सब जगह आ जाएगा, दो अर्थों कहने के लिए और बहुत अर्थों कहने के लिए द्विवचन बहुवचन अपवाद हो जाएंगे। एक वचन को जब हम उत्सर्ग मान लेते हैं, एक वचन को जब हमने उत्सर्ग मान लिया, तो उत्सर्ग का मतलब यह है कि सामान्य एक कह दिया कि भाई एक वचन आ जाता है, सब जगह आ जाता है। द्वितीय विभक्ति में हम सामान्य रूप से पाएगा और उसका अपवाद आउट और सश आएगा। तृतीय विभक्ति करेंगे तो टा तो सामान्य रूप से पाएगा, उसके अपवाद जो है कुल मिलाकर के सु को लाना चाहते हैं ना पद बनाने के लिए। उसको सु क्यों लाना चाहते हैं? उसको पद बनाना चाहते हैं। जैसे तत्र शब्द से सु ले आएंगे ना, तो पद बन जाएगा, सुप तिङन्तम। सु आने के बाद भी उसको तो हटाना ही है। अव्यदाप, अव्यय से उत्तर सुप का लुक हो जाता है, तो सु लाने के बाद भी उसको तो हटाना ही है। तो आने से क्या लाभ हुआ? पद बन गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, लोप होने पर भी तन्निमित्तक कार्य हो जाते हैं। तो इस तरह से तत्र शब्द की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। असर्व विभक्ति तद्धित अव्यय होता है। ये पूरा समझ में आ गया होगा अब। मतलब सु कैसे आता है? एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, इस भाष्य वचन से आता है। एक वचन को औत्सर्गिक माना गया है। तो हाँ, प्रथमा का इस प्रसंग में तो प्रथमा का एक वचन ले लेंगे। ये जो है ना, जैसे यहाँ पर सु है, अम है, टा है, गे है, गंसी है, तो ये गंस है, इसको लाने की कहीं आवश्यकता तो नहीं पड़ रही ना इनकी। एक वचन उत्सर्गतः करिष्यते, एक वचन औत्सर्गिक है, तो हम पद बनाने के लिए जो है वही ले लेते हैं, प्रथमा का एक वचन। दूसरी जगह आ जाएगा अव्यय, जैसे जो अव्ययीभाव समास होते हैं ना, उनमें हो जाएगा। जैसे प्रत्येक शब्द है, ये अव्ययीभाव समास है,
अब इससे हम जो है तृतीया का टा ले आए। अविभाव समास से तो सारी विभक्तियां आ जाती हैं, उससे पता लगता है ना। नाव्ययी भावाद त्वम तो पंचम्या, अपंचम्या निषेध किया, इसका मतलब पंचमी भी आती है। तृतीया सप्तमी और बहुलम कहा है तो तृतीया और सप्तमी भी आती है। तो जहां प्राप्त है वहां दूसरी विभक्तियों का भी एक वचन आ जाएगा। सब जगह की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से सु आ जाएगा, और जहां कोई दूसरी विभक्ति लानी है तो वो भी आ जाएगी।